अब ऑन है। हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी समय का वेस्ट ना करते हुए। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आराम से, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। प्रोपोर्शन की जो कल क्लास थी, हालांकि प्रोपोर्शन अक्सर लोग 20 मिनट में ख़त्म करा देते हैं और स्टूडेंट को भी लगता है कि 20 मिनट का टॉपिक है, ख़त्म करो। लेकिन मैंने 2 क्लास में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि एक सिंगल पॉइंट और सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा ना रहे जो आपको देखकर लगे कि यार ये सवाल प्रोपोर्शन का है, हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे। एक बार मैं कमेंट को लगवा देता हूँ, है ना। चलिए भाई, ठीक है। तो कल मैंने प्रोपोर्शन स्टार्ट कराया और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई। अब मैंने 15 क्वेश्चन भी आपको कराए। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क का दिया था, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने उसे किया होगा। क्या यही क्वेश्चन था? क्या आंसर आया था इसका? जल्दी से बताओ। आप लोग बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या आया था। भाई सवाल क्या था? यदि 2x+1, x+2, 2 और 5, ये सभी संख्या ना समानुपातिक है, और उसने कहा 3.5, 1 - x और 8, 1 + x के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। एक तो मैंने जो कल शुरू में पढ़ाया आपको कि अगर 4 संख्या समानुपातिक है तो जो रेशियो पहली 2 संख्याओं का होगा वही रेशियो बाद की 2 संख्याओं का होगा। वहां से आप निकालेंगे x की वैल्यू और फिर x की वैल्यू को उठाकर रखेंगे यहां पर, आपको 2 संख्या मिलेंगी और फिर उन 2 संख्याओं का आपने क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य अनुपात। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं 5.25 मुझे आंसर मिल रहा है, इसका मतलब आप सभी लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया। तो चलो, सबसे पहले उसने बोला है कि 2x+1, x+2, 2 और 5 ये संख्या ना प्रोपोर्शन में है, समानुपातिक है। तो अगर ये संख्या समानुपातिक है तो भाई पहली 2 संख्याओं का रेशियो, या फिर मैं कहूं कि पहली और लास्ट का गुणनफल जो होगा, भाई ऐसा भी तो कह सकते हैं। कल बताई थी ये बात मैंने आपको कि पहली 2 का गुणनफल यानी कि 5 गुणा 2x+1, ये किसके बराबर होगा? बीच की 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। बीच की 2 संख्या कौन सी है? 2 गुणा x+2। ये बताई गई थी चीज कल आपको कि पहली और चौथी का गुणनफल इक्वल्स टू दूसरी एंड तीसरी का गुणनफल, या फिर a/b बराबर c/d। बात तो वही आएगी, AD गुणा BC। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। भाई इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 5 दूनी 10x + 5 बराबर 2x + 4। ओके, ये 2 इधर आएगा, कितना आएगा? 8x। ये 5 उधर जाएगा, -1। x बराबर कितना आ गया? -1/8। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/8। लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछी है 3.5, 1 - x। तो 3.5 और 1 - x, 1 माइनस, और माइनस का 1/8 ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है? 8 और 1 + x, तो प्लस के साथ जब माइनस जाएगा तो माइनस बन जाएगा 1/8। ओके, तो एक संख्या क्या मिली? 8 × 7/8, 8 से 8 गया, एक संख्या तो मिली 7। एक संख्या क्या मिली है भाई? 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 7/2 लिख सकते हैं? भाई 3.5 है ये, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं। गुणा 8 एकम 8 और 1 9/8, तो ये कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63/16। एक संख्या तो ये हो गई और एक संख्या हो गई ये।
अब हमारे पास दो संख्या है बच्चे, दो का मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन बताना है तो रूट ए बी होता है 63/16 और बी कितना है 7। मैंने सिखाया था आपको कोई गुणा नहीं करनी है, आपने कोई गुणा नहीं करनी है। आपने करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है। भाई ये 63 मुझे दिखा, मैंने क्या कर लिया बच्चे, इस 63 को दो संख्याओं में तोड़ लिया, 9 गुणा 7, और एक 7 पहले से ही था बटे 16। अब जितने भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, पूर्ण वर्ग दिख रहे हैं, सारे बाहर निकाल लो। जैसे ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 7 गुणा 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक 7 बाहर आ जाएगा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 बाहर आ जाएगा। तो 21/4 कहो या 5.25 कहो, बात सेम है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, किया था कल आप लोगों ने, मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैंने पहले और चौथे को गुणा किया, बराबर दूसरे और तीसरे को गुणा किया, यहां से मुझे x की वैल्यू मिली -1/8। फिर उसने कहा तो 3.5 1 - x और 8 1 + x का मीन प्रोपोर्शन बताना है। मैंने यहां x की वैल्यू को टिकाया है, बस कुछ नहीं किया। तो यहां से मिली मुझे 63/16, और जब यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो यहां से 7। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। सॉल्व किया 5.25, सारा काम कैलकुलेशन का था। अच्छा सवाल था। चलें आज के सवालों की तरफ। चलो, पहला सवाल ये रहा आपके सामने, एसएससी सीजीएल 2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो क्या उत्तर होगा, बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका बच्चे? क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है मुकेश भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लगना भी चाहिए और लगाओ। अगर आप किसी क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो ना, मैं चाहता हूं आप लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा वो टाइम अपने आप डिक्रीज होने लग जाएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हो ना, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके इंप्रूव हो रहे हैं। टाइम लगने का मतलब ये है 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपाती, ओके, और 5 और 8 का तृतीय अनुपाती, और दोनों का अनुपात बताना है। ये तो कर लिया था शायद क्वेश्चन, कल कर लिया था ना। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। 316 शायद आया था इसका, आई थिंक ये कर लिया था कल हमने, 15th क्वेश्चन कर लिया था। ये है आज का क्वेश्चन, ग्रेजुएट लेवल 2022 का क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताएंगे आंसर। हो सकता है क्लास आज की आपकी छोटी भी रहे, 50-55 मिनट की रहे, क्योंकि आज प्रोपोर्शन चैप्टर ही मुझे कंप्लीट कराना है। कल से आपका एक नया चैप्टर शुरू कराऊंगा मैं, पार्टनरशिप करते हैं कल से, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन से ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता चैप्टर है वो। फिर पार्टनरशिप के बाद करेंगे मिक्सचर एलिगेशन, और मिक्सचर एलिगेशन के बाद करेंगे टाइम एंड वर्क। फिर टाइम एंड वर्क में ही पाइप सिस्टम उसी में आता है। इस प्रकार ये सीरीज खत्म होगी हमारी। फिर टाइम एंड वर्क के बाद उठाएंगे हम एवरेज, और एवरेज के बाद चलेंगे फिर सीधा परसेंटेज पर, फिर परसेंटेज वाली सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और सबसे लास्ट में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट स्ट्रीम वो करेंगे। सवाल है 6 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन। अरे ये कल ही तो सिखाया, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² a। तो 6 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, 18 गुणा 18 b² 6। तो 6 तिया 18, 18 तिया 54। भाई हर लेवल का सवाल प्रैक्टिस करना है, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो 6 लेवल का हो, हर सवाल हमें प्रैक्टिस में लेकर आना है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आओ। हर तरह का सवाल, एक चैप्टर रेशियो को कंप्लीट करने के बाद इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मास्टर हर लेवल का सवाल कराएगा। तो ये तो आप क्वेश्चन उठाना ही मत कि सर आसान करा रहे हो या बहुत हार्ड करा रहे हो। मैं एक एक सवाल को बिल्कुल मोती की तरह चुनकर लेकर आता हूं। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, पिक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एक ईडियम है, आप लोग पढ़ रहे होंगे अंग्रेजी, सर्च करना क्या होता है पिक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। क्या होता है 21, 56 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो कल क्या बताया था, डीआई भी करेंगे भाई, काहे परेशान होते हैं। ए बी सी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है BC/A, BC/A।
तो बी कितना है 56, सी कितना है 27 और ए कितना है 21। तो 7 या 21, 7 अट्ठे 56, 3 से जाएगा 9 बार और 8 नाम 72। योर आंसर विल बी कितना? ऑप्शन नंबर ए। ग्रेजुएट लेवल 2022 का प्री का क्वेश्चन है ये आया हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्लियर है ये चीज आपको? बढ़िया क्वेश्चन दूं एक, ये रहा, ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ऐसे शिफ्ट वेरी करती है। किसी शिफ्ट में आपसे पूछ लेगा 10 और 15 का तृतीय अनुपाती, किसी शिफ्ट में पूछ लेगा जो मैंने वो करवाया था आपको कि एक्स की वैल्यू निकालना है, फिर 8 1 प्लस एक्स में और उसमें 3.5 1 माइनस एक्स में रख के फिर आप मीन प्रोपोर्शन, किसी शिफ्ट में ऐसे पूछ लेगा, है ना? अच्छा, बता भी रहे हो इसका आंसर? बिलीव विद सम सस्पेंस, पिक अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हाँ कह सकते हैं। बताओ जल्दी से क्या उत्तर है भाई। आप ही लोगों के लिए आज मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। नहीं, कल मैं प्रोपोर्शन को खत्म करा सकता था, आज आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बचे हुए थे। मैंने कहा चलो एक क्लास एक्स्ट्रा ही सही, एटलीस्ट बच्चों की प्रैक्टिस तो हो जाएगी। यदि P जो है वो 8 और 20 का तीसरा समानुपाती है, थर्ड प्रोपोर्शन है, और जो Q है वो 3 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, आपसे पूछा है 2P प्लस Q का मान ज्ञात करो। एक सिंगल स्टूडेंट मुझे ऐसा नाम मिल जाए जो ये कह दे कि सर प्री नहीं निकला। प्री तो मुझे हर उस बच्चे का भी चाहिए जिसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है। आप लोग मेंस पे फोकस करो। प्री ये मान के चलो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, ये मान के चलो प्री। बच्चे एसएससी सीजीएल का कंपटीशन पता है क्या है? सीजीएल कंपटीशन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड बैठते हैं एग्जाम में। गलत नहीं है वो, गलत क्यों नहीं है भाई? मान लो आप खुद सोचो कि आप सीजीएल में सेलेक्ट हो गए, आपकी पोस्टिंग मिली, मैं कहता हूं तमिलनाडु, और आप रहने वाले हैं हरियाणा के रहने वाले हैं आप, या आप यूपी के रहने वाले हैं, या फिर आप बिहार के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग मिली है तमिलनाडु, और आपको लग रहा है कि अगर मैं एक बार और एग्जाम दे दूं मैं अपने स्टेट, होम स्टेट के आसपास या होम स्टेट में पहुंच जाऊंगा। क्या आप एग्जाम नहीं दोगे दोबारा? नहीं दोगे? देंगे एग्जाम तो भाई। सबको लगता है कि यार मैं पूरी, जब आपको कहा जाएगा कि आप पूरी लाइफ आपको तमिलनाडु में निकालनी है, तो आपको लगेगा भाई तमिलनाडु में तो नहीं निकालेंगे हम। जब तक जॉब नहीं लगती, जब तक लगता है कि यार एक जॉब मिल जाए, चाहे अंडमान निकोबार में ही क्यों ना मिल जाए, हम जाएंगे। लेकिन जब आपको जॉब मिल जाएगी, आप वहां पहुंचेंगे, आपको लगेगा यार अब घर जाना है। तो वो चीज रहती है अंदर। P जो है 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन है, Q जो है वो 3 5 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले P की वैल्यू निकालते हैं भाई। 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन होता है 20 स्क्वायर अपॉन ए, तो 20 गुणा 20 अपॉन ए कितना है 8, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से जाएगा 2 धाम 20 और 10 पंजे 50। बात कर रहा है Q की, जो Q है वो 3 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो आप कहेंगे B गुणा C बाई ए, तो 5 गुणा 24 बटे 3, तो 3 अट्ठे 24 और 8 पंजे 40, ये आ गया Q। सवाल ने कहा 2P प्लस Q बताना है। क्या बताना है भाई? 2P प्लस Q। P कितना है 50, तो 50 दूनी 100 और प्लस 40 कितना आ जाएगा 140। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सवाल बन रहे हैं एसएससी में आजकल, और अगर प्रोपोर्शन से सवाल बना, मेरा विश्वास करो इसी टाइप का बनेगा, इसी टाइप का बनेगा। बताइए इसका आंसर। क्या सर पोस्टिंग चेंज नहीं होगी? एसएससी सीजीएल में बच्चे यही थोड़ी सी दिक्कत है। बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिनमें ना अब ट्रांसफर बंद कर दिया है उन्होंने। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे ना तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जहां आप एक बार पहुंच गए, आपको एंटायर लाइफ
वही निकालना है, अभी तक का रूल है, हो सकता है आगे वो चेंज हो जाए, लेकिन पहले लगो तो सही, बाद का बाद में देखेंगे, पहले उस लेवल तक तो पहुंचो कि आप लगो। एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल, अरे ये तो वही बात आ गई भाई, जब चार संख्या समानुपातिक हैं ए बी सी डी, तो जो पहले और चौथे का गुणनफल होता है ए डी, वो किसके बराबर होता है, दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर बी सी के। समानुपातिक संख्याओं का ही तो रूल है ये, कि पहली और चौथी का गुणनफल बराबर दूसरी और तीसरी का गुणनफल, यही तो बोला उसने। एक समानुपात में पहले और चौथे का गुणनफल कितना है भाई, 70 है, और ये किसके बराबर है, दूसरे और तीसरे गुणनफल के बराबर, वो कितना है 3.5 y। क्या पहले और चौथे का गुणनफल बराबर दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर नहीं हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, क्या कहेंगे, y बराबर 70 बटे 3.5, ये पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो आ जाएगा, 35 दूनी 70, 1 0 ये, तो y बराबर कितना मिल गया भाई 20। क्या मिला, y बराबर 20, योर करेक्ट आंसर। ओके, आ जाओ इस सवाल पे, आसान है लेकिन हल्का सा घुमाएगा आपको, ये थोड़ा सा घुमाएगा। देखेंगे सवाल को एक बार, 1/72, 1/168, 1/150 का फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर सीधी सीधी संख्या दे देगा फिर तो आप कर ही लेंगे, इसे बताओ तो जाने। कम हाइट वालों के लिए वर्दी मिल सकती है, हाँ बिल्कुल मिलेगी, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जीएसटी इंस्पेक्टर में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप आराम से आ जाइए। पढ़ो फिलहाल, टोटल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, और जीएसटी इंस्पेक्टर की तो भाई भर भर के वैकेंसी आती हैं, भर भर के हर साल, पता नहीं, ऐसा लगता है एसएससी जीएसटी इंस्पेक्टर का अलग ही शहर बसा रहा है। देखो 1/72, 1/168, 1/150 का फोर्थ प्रोपोर्शन, तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी गुणा सी अपॉन ए, है ना। मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, 1/168 गुणा 1/150 और बटे बी गुणा सी बाई ए, 1/72, ठीक है। अब ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, 72 कहां पर लेकर जाएं, कहां लेकर जाएं 72 को, मैं बताता हूं कहां लेकर जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक लाइन और ऐड करूंगा आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। भाई ये जो बटे का साइन है ना, इसको मैं डिवाइड में चेंज कर रहा हूं, इसको, इस वाले साइन को मैं लिख रहा हूं 1/168 गुणा 1/150, और जो ये साइन है ना, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इसे, डिवाइड बाई 1/72। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आप इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करते हो, 1/168 गुणा 1/150, अगर इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करते हो तो बच्चे ये फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 72/1। अब ये सॉल्व कर लो आप, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है जो एग्जाम में मिस्टेक करा देते हैं, अपनी ईगो के चक्कर में हम इन कॉन्सेप्ट को सीखते नहीं है, ओ हम ऐसे करेंगे, हम तो डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में दिमाग घूम जाता है, 5 7 10 सेकंड ऊपर नीचे हुई नहीं कि ब्लड प्रेशर हमारा सीधा 150 कूद जाता है। चलिए सॉल्व करिए भाई जल्दी से, कितना आएगा इसका, 12 से घटेगा, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 12 चौके 48, अब 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 1/25 गुणा 14, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, क्या आंसर आ गया 1/350, ये रहा 1/350। क्लियर है, चलें ओके। इस सवाल पे आएंगे, CHSL आफ्टरनून का ये क्वेश्चन है, कैसे करें इसे,
चेंज इसलिए किया मैंने अपॉन वाले साइन को भाग में, क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 72 को कहां शिफ्ट करें, क्योंकि ऊपर की न्यूमरेटर की संख्या भी फ्रैक्शन में थी, डिनोमिनेटर की संख्या भी फ्रैक्शन में थी, तो कहां शिफ्ट करें वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। उसको दूर करने के लिए बटे के साइन को मैंने भाग में बदल लिया। सवाल ने कहा 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात बताना है। अब स्पीड आपकी बननी चाहिए इस सवाल में, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक स्टूडेंट इस सवाल को करेगा। 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपाती, तो ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी गुणा सी बाई ए, यानी कि 4 × 9/3, और अनुपात 2 और 98 का मध्य अनुपाती, वो तो √AB होता है 2 गुणा 98। ओके, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 अनुपात। भाई या तो आप इनको गुणा कर लो या फिर इसे क्या करें, ये गुणा ही कर लो, 196 आएगा, और 196 किसका होता है 14 का, तो 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 6, 7 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, इन्हें प्रैक्टिस कर लो जो मैं करा रहा हूं, एज इट इज वैल्यूज चेंज करके डायरेक्ट रखेगा आपके एग्जाम में, कि एक ही सवाल में आपसे थर्ड प्रोपोर्शन निकलवाएगा, एक ही सवाल में मीन प्रोपोर्शन निकलवाएगा, और दोनों का आपसे रेशियो पूछेगा एक ही सवाल में। चलें आगे, चलो इस सवाल पे आइए। हाँ हाँ भाई, वो सवाल भी करेंगे, वो भी करेंगे कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपातिक हो जाए, वो मैंने रोके हुए हैं सवाल, वो आएंगे। नौकरी लगे नहीं, 2 नंबर का पैसा कमा लो, पहले पहले तो 2 नंबर का पैसा भर लो तुम, अभी तो फ्री भी नहीं दिया, पता नहीं कैसे देश, और गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। जब नंबर 1 ही, तो फिर तुम तो अभी बहुत पीछे हो। चलिए, क्या है सवाल का आंसर, 5, 4। भाई उसने कहा 2, 5, 6 का चतुर्थ अनुपात और 6, 8, 9 का चतुर्थ अनुपात, उन दोनों का भी रेशियो बताना है हमें, क्या होगा। तो यहां इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन होता है 5 गुणा 6/2 अनुपात, और उनका भी फोर्थ प्रोपोर्शन 8 गुणा 9 और बटे 6। तो ये कितना होगा, 2 तिया 6, और ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से जाएगा 2 चौके 8, ये कितना होगा 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12, तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। क्या आंसर आ गया भाई, 5, 4, ऑप्शन नंबर डी। सही है सभी का, बिल्कुल एक कमेंट भर के दिख रहे हैं मुझे। चलो तो फिर ये सवाल करके दिखाओ, और इसके बाद जो सवाल आने वाला है आप कहोगे सर ऐसा भी सवाल आता है क्या, करना उसे आप करेंगे। पहले ये कर लो, फिर इसके बाद में वो, और उसके बाद में फिर आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा और बहुत बेस्ट ट्रिक बताऊंगा उसकी आपको। ये सवाल करेंगे, यदि x, y, z और w, ये x, y और z का, सॉरी x, y और z, सॉरी, यदि x, y, z और w चतुर्थ अनुपात में है, फोर्थ प्रोपोर्शन में है, ओके, तो x बराबर 3, y बराबर 13, w बराबर 39, तो z क्या होगा। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन में है तो क्या दिक्कत है, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ, 9। ये वही तो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाता आया हूं कि चार संख्या अगर अनुपात में है, चतुर्थ अनुपात का मतलब है चारों संख्या अनुपात में है, तो पहली और चौथी का मल्टीपल बराबर दूसरी और तीसरी के मल्टीपल के हो जाएगा। भाई पहली और चौथी का मल्टीपल करेंगे तो एक्स डब्ल्यू बराबर किसके होगा,
वाई जेड के। सवाल ने कहा कि एक्स वाई और डब्लू का मान है, तो एक्स कितना है 3, डब्लू कितना है 39, वाई कितना है 13 और जेड आपने निकालना है। तो 13 तिया 39 और जेड कितना आ गया 9। ये आ गया आंसर। भाई कोई चार संख्या अगर चतुर्थ अनुपात में है तो पहली और चौथी का गुणनफल बराबर दूसरी और तीसरी का गुणनफल, 9 आ गया। अब आता है अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर इट। एसएससी सीजीएल 2022 में ये सवाल आया है। पहले करो और फिर मैं इसका अल्टीमेट ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले इसे बेसिक से करो, जिस तरीके से आप 2 दिन से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से रफ कॉपी लेकर बैठो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, आपको थोड़ी सी बच्चे नॉलेज होनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर, ये लिख लो अगर नहीं पता तो, प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और अगर मैं कहूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो ए प्लस बी बाहर आएगा और माइनस अंदर चला जाएगा। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो ए माइनस बी बाहर आ जाएगा और अंदर सब प्लस के हो जाएंगे। अब चलो करते हैं। हमारे सवाल ने हमसे पूछा है कि भाई इन दोनों का मध्य अनुपाती बताना है, तो मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या होता है बच्चे, अंडर रूट ऑफ ए बी। ए कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, और बी कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यही है। क्या आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहां पर टिका सकते हैं, रखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखूं, जो कि मेरे पास ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मैं इसकी जगह रखता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है, गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या आप ये लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबको ओपन कर दिया मैंने, सारे फॉर्मूले लगा दिए। नीचे क्या है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो जो जो चीज कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ये a माइनस बी से a माइनस बी गया, इससे ये गया, बचा क्या a प्लस बी और a प्लस बी। यानी कि मेरे पास बचा है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बाहर निकल के आएगा a प्लस बी। क्या निकल के आएगा ए प्लस। ये अंडर रूट में ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 बार बचा है बच्चे, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। और अगर किसी संख्या का अंडर रूट में स्क्वायर होता है ना, वो कट जाती है, बाहर केवल एक्स निकल के आता है। तो यहां स्क्वायर अगर अंडर रूट में है ना, तो बाहर ए प्लस बी निकल के आएगा। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए प्लस बी। अभी से और अच्छा एक आइडियल स्टूडेंट वाला अप्रोच कैसे हम इसमें लगा सकते हैं, कोई बताएगा? मैं कमेंट में वेट कर रहा हूं आपका। बताओ क्या इसमें और मैं सोच सकता हूं, क्या अप्रोच लगा सकता हूं। अपॉन ए माइनस बी होगा बच्चे, वो तो कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया तो आपने, क्या अप्रोच हो सकता है इसमें, बताओ।
चलो देखते हैं, ये रफ कर दूं मैं, ये तो चीज क्लियर है, ये दो फॉर्मूले लिख लिए आपने, बस कुछ नहीं किया, सारी चीजें मैंने आपको ना एक्सप्लेन की है बस। हाँ ठीक है, चलो अब और बढ़िया सी चीज देखते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये दो टर्म्स दिए हुए हैं, ये दो टर्म्स दिए हुए हैं, नीचे ऑप्शन भी मुझे कुछ कुछ ऐसे दिए हुए हैं। अगर मैं किसी एक की वैल्यू को 0 कर दूं, ए और बी में दो टर्म्स दिए हुए हैं, अगर मैं किसी एक की वैल्यू को 0 कर दूं, बशर्ते दो कंडीशन नहीं बननी चाहिए, हालांकि ये चीज आपको अलजेब्रा में राहुल सर बताएंगे कि फॉर्मेट 0/0 और 1/0 का नहीं बनना चाहिए, ये दो फॉर्मेट नहीं बनने चाहिए, बस आप वैल्यू रख सकते हो किसी की भी 0, ये दो कंडीशन नहीं बननी चाहिए, 0/0 और 1/0, बाकी आप कुछ भी वैल्यू रखो। अलजेब्रा तो सारा का सारा वैल्यू पुटिंग पे होता है, सारा का सारा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सारा वैल्यू पुटिंग पे हो जाता है। तो यहां अगर मैं b को 0 कर दूं तो बच्चे ये हो गया 0, देखना आप कितनी जल्दी आपका आंसर आएगा। अगर मैं b को 0 कर दूं तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, इससे एक कट जाएगा तो पहली संख्या से तो मिलेगा a², पहली संख्या से क्या मिलेगा बच्चे मुझे a², दूसरे में मैंने 0 कर दिया b को, मतलब सब में b को 0 करना है, पुट b बराबर 0, ये 0 ये 0, a² बटे a² क्या होगा 1, दूसरी संख्या मुझे क्या मिली 1, और इन दोनों का अगर आपने क्या करना है मीन प्रोपोर्शन, तो a² इंटू 1 बाहर निकल के आएगा a। ऑप्शन में b बराबर 0 रखो, a कहां मिल रहा है आपको, यहां तो 1 है, ये तो आंसर ही नहीं है, b बराबर 0 रखोगे तो a बटे a 1 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं है, यहां b बराबर 0 रखोगे तो रूट a मिलेगा, ये भी आंसर नहीं है, b बराबर 0 रखोगे तो केवल a मिलेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये है आपका बहुत अच्छा अप्रोच, लेकिन ये आप जब अप्लाई करेंगे जब आप अलजेब्रा भी पढ़ चुके होंगे, वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, नहीं तो आप अपना वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया। ओके चलिए अब मैं कुछ आपको सिखाता हूं। भाई मैंने आपको कल फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कोई भी दो संख्या, 2 मिनट रिपीट कराऊंगा, अगले 5 मिनट कॉन्सेप्ट और अगले 15 मिनट में 5-6 सवाल और फिर क्लास आपकी खत्म, है ना। मैंने आपसे कहा कोई दो संख्या अगर इस टाइप से 4 संख्या लिखी हुई हैं, यानी कि ये संख्या समानुपातिक होंगी a बटे b बराबर c बटे d, ये बताया था मैंने आपको। ओके अब आराम से बैठ के 5 मिनट पेन को साइड में रख दो, 5 मिनट पेन को साइड में रख दो, जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूं वो सुन लो, 5 मिनट देखेंगे। अगर मैंने आपसे कहा बच्चे 2, 5, 10, और 15, क्या ये संख्या समानुपातिक है? ये सिखाया था कल मैंने क्लास में आपको, a बराबर 0 कर लो, वहां से भी बन जाएगी बात, कौन दिक्कत नहीं, है ना। भाई अगर मैंने आपसे कहा कि 2, 5, 6 और 15 ये संख्या क्या समानुपातिक है, तो आप कहेंगे तो 2/5 बराबर 6/15, क्या ये है? भाई 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सर 2/5 2/5, यानी कि ये संख्या समानुपातिक है। ओके अब अगर मैं आपसे कहूं कि 3, 6, 7 और 16 क्या ये संख्या समानुपातिक है? अभी सुनना मेरी बात, मैंने क्या लिखी संख्या 3, 6, 7 और 16, क्या ये संख्या समानुपातिक है? तो आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा, कैसे कैसे देखेंगे? आप कहेंगे 3/6 बराबर 7/16, सर ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये संख्या समानुपातिक नहीं है, इसका मतलब ये संख्या समानुपातिक नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा दूं, प्रत्येक संख्या में से कोई एक सिंगल संख्या मैंने माइनस करने पर
प्रत्येक संख्या में से कुछ माइनस करने पर, या मैं ये लिखूं कि प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होंगी। ये तो समानुपात में नहीं है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इन प्रत्येक संख्या में से x घटा दूं ना, तो संख्या समानुपातिक हो जाएंगी, संख्या समानुपातिक हो जाएंगी। अब वो x की वैल्यू आपसे पूछेगा, x की वैल्यू पूछेगा, बताओ वो x क्या है जिसको मैं इसमें से भी घटाऊं, इसमें से भी घटाऊं, इसमें से भी घटाऊं और इसमें से भी घटाऊं, और जो मुझे चार संख्या मिले ना वो प्रोपोर्शन में हो जाए। और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 हो 2, ऑप्शन नंबर बी है 0, 0 नहीं, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो आप ऑप्शन से चेक करके देखो एक बार कि कौन सी संख्या घटाने पर हमें जो चार संख्या मिल रही हैं वो समानुपातिक होंगी। मेरी बात समझे। सबसे पहले तो मैंने देखा ये संख्या प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि इन दो का अनुपात इन दो के बराबर नहीं आ रहा है। सवाल ने कहा कि मुझे प्रत्येक में से कोई एक संख्या घटाने, सेम वही नंबर इसमें से, वही इसमें से, वही इसमें से, वही इसमें से, और घटने पर जो मिलेंगी संख्या वो सब समानुपातिक हो जाएंगी, और हमें वही संख्या बतानी है जो घटानी है। तो एक बार मैं ऑप्शन से चेक करके जाऊंगा। मैंने देखा अगर मैं 2 घटा देता हूं तो यहां मिलेगा 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5 और 16 में से 2 गए 14। मैं ऑप्शन नंबर ए को रख रहा हूं। मैंने 2 को प्रत्येक संख्या में से घटा दिया। तो फिर मैंने चेक किया कि भाई ये तो 1/4 आया और ये 5/14 है। भाई अब भी ये संख्या समानुपातिक नहीं है, मतलब कि ये 2 तो मेरा आंसर नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं ऑप्शन नंबर बी पे गया कि मैं 1 को घटा के देखता हूं। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 16 में से 1 गया 15। मैं चेक करूंगा क्या कि 2/5 और 6/15। भाई 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अरे ये तो दोनों तरफ रेशियो 2/5 मिल गया, यानी कि ये संख्या समानुपातिक हो गई। तो आपने पता किया कि वो कौन सी संख्या है जिसे घटाने पर जो संख्या मिलेंगी वो समानुपातिक होंगी। आप कहेंगे सर 1। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हम हर बार ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। ऐसे सवाल पहले पूछता था जिसे हम ऑप्शन से पुट करके आंसर बता देते थे, लेकिन अब वो कुछ और पूछेगा, बहुत अजब गजब सी चीज पूछेगा आपसे। तो आपको एक प्रॉपर पैटर्न आना चाहिए। बच्चे इसी सवाल को मैं अब बिना ऑप्शन के करके दिखाता हूं, सेम सवाल को। इस सवाल में ना मैं आपको अलग अलग कंडीशन बताऊंगा। ये कर लिया तो आने वाले सारे सवाल कर जाएंगे आप। अभी तक तो मैंने पहला क्या किया, मैंने ऑप्शन से किया। अब आप कहेंगे सर बिना ऑप्शन के करके दिखाना। बिना ऑप्शन के करें तो भाई उसने कहा प्रत्येक संख्या में से x घटाना है, तो मैं क्या कहूं कि 3 - x बटे 6 - x बराबर 7 - x बटे 16 - x। भाई अगर मैं प्रत्येक में से x घटा देता हूं तो पहली और दूसरी का अनुपात बराबर तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर होगा। यस, डॉग एंड कैट वाले क्वेश्चन बच्चे प्रिया राज जी वो उसमें करेंगे, मिक्सर एलिगेशन में। भैया प्रत्येक में से x घटाया है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और घटने के बाद में संख्या समानुपातिक हो गई। तो बच्चे अब आप क्रॉस मेथड करके x की वैल्यू निकालिए। भाई इसकी गुणा इसमें करिए और इसकी गुणा इसमें। तो जब आप 3 - x की गुणा 16 - x में करेंगे बराबर 7 - x की गुणा 6 - x में करेंगे। तो पहले तो 3 की गुणा इसमें करो, 16 × 3 = 48, माइनस 3 की गुणा इसमें करो 3x, माइनस x की गुणा इसमें करो 16x, प्लस और x गुणा x² सेम चीज इधर करो कि 7 की गुणा इसमें करो 7 × 6 = 42, माइनस 7x। भाई इसमें करेंगे तो -7x, इसमें करेंगे माइनस के 6x और माइनस प्लस का x²। बच्चे x² से x² कट गया क्योंकि बीच में बराबर का साइन है।
बीच में बराबर का साइन है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। फिर आपने क्या किया, ये आया 48 माइनस 16 और 3 19x बराबर 42 माइनस 7 और 6 13x। ये 19 उधर चला गया, कितना बचा 6x, भाई 19 प्लस का हो गया 13 माइनस का है, और 42 इधर आया तो 6 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 1। x कितना आ गया 1। अब जब मैंने ऑप्शन से किया तो आपने कहा सर बिना ऑप्शन के करके दिखाओ, मैंने बिना ऑप्शन के किया। अब मैंने बिना ऑप्शन के किया तो आप कहने लगे सर ये तो मेथड बहुत बड़ा हो गया, मेथड ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो कोई शॉर्ट मेथड बताओ बिना ऑप्शन के। और शॉर्ट मेथड वही चीज है जो हम अपने हर सवाल में अप्लाई करेंगे, वही चीज है जो हम अपने आने वाले सवालों में अप्लाई करेंगे, जिसे मैं अब आपको बताने वाला हूं। वो मैंने डायरेक्ट जानबूझकर नहीं बताया आपको, क्योंकि आपको ये सारी क्लैरिटी होनी जरूरी थी कि ऑप्शन से किस तरीके से चीजें कैलकुलेट होती हैं, बिना ऑप्शन के कैसे क्रॉस मेथड करके आता है। और जब ये सब आप सीख चुके हैं तो अब आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये संख्या समानुपातिक है, प्रत्येक में से x को घटाया है, प्रत्येक में से ना उसने x को घटाया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते। अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, आपको ना तो ऑप्शन वाला मेथड अप्लाई करना है, ना आपको ये करना है जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो बताने वाला हूं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है आपने, और उसी से ही सारे सवाल करने हैं। जिसको जो मेथड पसंद आए वो अप्लाई करना। मेथड नंबर 1 करने वाला हूं मैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है बच्चे, देखना इस तरीके से तो लिखना पड़ेगा आपको, लिख दिया। फिर आप ऊपर की जो 3 और 7 है ना संख्या न्यूमरेटर में, इनका डिफरेंस बताओ क्या है। भाई 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4। नीचे के 6 और 16 का डिफरेंस बताओ कितना है, 6 और 16 का डिफरेंस है 10। ऊपर की न्यूमरेटर की संख्या का डिफरेंस कितना है 4। सुनते रहना, ये मेथड एक बार दिमाग में सेट हो गया कभी नहीं भूलोगे। 3 और 7 का डिफरेंस 4, 6 और 16 का डिफरेंस 10। क्या करना है, किसी एक साइड को, या तो इस साइड को या फिर इस साइड को 4/10 के बराबर कर दो। अगर मैं कहूं 3 माइनस एक्स बटे 6 माइनस एक्स बराबर किसके बराबर करना है 4/10। आप इसको भी कर सकते हो, 7 माइनस एक्स बटे 16 माइनस एक्स को भी 4/10 के बराबर कर सकते हो, आंसर वही आएगा, वही आएगा, है ना। तो यहां से अब एक्स की वैल्यू निकाल दो आप, कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15 माइनस 5x बराबर 6 दूनी 12 माइनस 2x। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 उधर जाएगा 3x, 15 में से 12 गए 3x बराबर 1। आपने निकाल दिया, बस हो गया, हो गया, है ना। क्या किया आपने, 3 और 7 का डिफरेंस 4, 6 और 16 का डिफरेंस 10, किसी एक साइड को या तो इसको या फिर इसको 4/10 के बराबर कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक तो हो गया ये मेथड। बहुत सारे बच्चे एक दूसरा मेथड भी जानते हैं कि सर इसी का ही एक दूसरा मेथड होता है, वो मेथड मैं लिख देता हूं, चाहे तो उसे कर लेना, नहीं तो मत करना। अब मैं जो सवाल कराऊंगा ना वो आपको एक सिंगल मेथड से कराऊंगा, चारों मेथड से सवाल नहीं कराऊंगा। चारों तो मैंने आपको बताए, एक सिंगल से करेंगे इस वाले से। एक फोर्थ भी देख लो मेथड क्या है भाई, 3 माइनस एक्स बटे 6 माइनस एक्स बराबर 7 माइनस एक्स बटे 16 माइनस एक्स। हमें एक्स की ना डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। एक मेथड और क्या होता है कि हमने पहले तो ये दोनों डिफरेंस लिए, अब इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और 7 और 16 का डिफरेंस कितना है 9। इस बार ऐसे डिफरेंस ले रहे हैं, ये 3 और 6 का डिफरेंस, ये 7 और 16 का। करना क्या है, इस 3 की मल्टीप्लाई तो इसके न्यूमरेटर में कर दो, 3 गुणा 7 माइनस एक्स, और इस 9 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर अंश में कर दो, तो 9 गुणा 3 माइनस एक्स, और दोनों को बराबर कर दो। मैंने क्या किया, मैंने किया कि इन दोनों का डिफरेंस 3, 7 और 16 का डिफरेंस 9,
जो इधर 9 आया है, इस 9 को तो इसके अंश से मल्टीप्लाई करना है, और जो इधर 3 आया है इसको इसके अंश से मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? 3 तिया 9, किधर आया? 3 तिया 9, माइनस 3x बराबर 7 माइनस x, है ना। अब ये 3 जाएगा उधर, 3 में से x गया 2x, और 9 में से 7 गए 2, x बराबर कितना आ गया? 1। ऐसे भी आपने निकाल दिया। अप्लाई हम ये वाला मेथड करेंगे, चारों नहीं करेंगे, खामाखा कंफ्यूजन होगा। ये तो मैंने आपको अप्रोच बताई है। बहुत सारे बच्चों को ये पसंद आएगा, बहुत सारे बच्चों को ये पसंद आएगा, जिसको जो पसंद आए उससे अप्लाई कर लेना। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। देखो, ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि अब वो सवाल आने बंद हो गए हैं जहां पे वो आपसे x की वैल्यू पूछता था ना। अब आपसे x की वैल्यू नहीं पूछेगा। देखो क्या पूछा, यदि प्रत्येक संख्या 20, 37, 54, 105 में से x घटा दिया जाए, हर संख्या में से वो x घटा रहा है, और ऐसा करने पर संख्या समानुपाती है। आपसे अगर वो x की वैल्यू पूछता, ऑप्शन से रखते, चेक कर लेते। ऑप्शन से नहीं पूछा, उसने कहा 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का औसत बताना है। x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शन, सॉरी ये मीन प्रोपोर्शन है बच्चे, ये मीन प्रोपोर्शन है, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, ये बताना है आपको। अब आप बताओ क्या आप इसे कर सकते हैं? बताइए भाई। संख्या कह रहा है कि प्रत्येक में से ना x घटाना है, तो अपनी वही कंडीशन तो मुझे लिखनी पड़ेगी। 20 माइनस एक्स और 37 माइनस एक्स बराबर 54 माइनस एक्स बटे 105 माइनस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? इन दोनों का डिफरेंस है आपका 34। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5, 15 में से 7 गए 8, 9 में से 3 गए 6। किसी एक को, या तो इसको या इसको 34 बटे 68 के बराबर कर दो, तो 20 माइनस एक्स बटे 37 माइनस एक्स बराबर 34 बटे 68। ये पूरा 1 बटे 2 बार जा रहा है, 1 बटे 2, घबराना मत, ये 1 बटे 2 कट गया, 34 दूनी 68। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40 माइनस 2x बराबर 37 माइनस एक्स। ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1, x बचेगा। 37 इधर आके घट जाएगा 40 में से, तो x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 है, तो वो आपसे कह रहा है 7x माइनस 5, तो 7x माइनस 5 की वैल्यू कितनी है? 7 तिया 21, 21 में से 5 गए 16, और x प्लस 1, x प्लस 1 कितना है? 3 और 1 4। 16 और 4 का मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपाती पूछ रहा है, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 64, और ये हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका आंसर। ऐसे सवाल भी आने की पूरी पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। तो इस टाइप से आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो आपसे पूछा आप उसका आंसर बता सकते हैं। चलें आगे, एक और सवाल सेम इसी तरीके से बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। सेम, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया होगा ना वो इसमें क्लियर हो जाएगा, इसमें भी डाउट रह गया अगले में क्लियर होगा, उससे अगले में। 4-5 सवाल बैक टू बैक लेकर आया हूं। हर बार घटाएगा नहीं, कुछ जोड़ने वाले भी सवाल आएंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। यहां पर तो आपको दिख रहा है कि प्रत्येक में से x घटाया, हो सकता है प्रत्येक में x जोड़ दे, वो भी आएगा सवाल, वो भी सेम प्रोसेस से करना है। 23, 39, 32, 56 प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती होंगी। तो आपको क्या बताना है बच्चे? x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपात बताना है, मीन प्रोपोर्शन। बताइए जल्दी से क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। भाई उसने प्रत्येक में से x घटाया है, तो मैं यहां पर लिख दूं 23 माइनस एक्स बटे 39 माइनस एक्स बराबर 32 माइनस एक्स बटे 56 माइनस एक्स। देखो अब एक बात देखो, आप अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने चले गए तो 56 गुणा 23 ही करते रह जाओगे। 1 घंटा मिलता है एग्जाम में, लगे रहेंगे इसी में ही।
है ना, तो चीजें स्मार्टली भी हमें सीखनी पड़ेंगी। बच्चे क्लास और वर्कशीट को प्रायोरिटी रखो आकाश भाई। उसके बाद जो संडे का दिन होता है उसमें बुक ले लो प्रीवियस ईयर जिसमें 4-5 साल के हो। संडे के दिन आपकी क्लास नहीं होती है, 2 से 3 घंटे बैठ के बुक को सॉल्व करिए, जो पूरे वीक में आपको पढ़ाया गया है उसके आधार पर बुक के सवालों को लगाइए प्रीवियस ईयर के। आप क्या करेंगे भाई, 23 और 32 का डिफरेंस, 39 और 56 का डिफरेंस, जल्दी से करो। कितना आएगा, ये आएगा आपका 7 और 2 9, ये आएगा कितना 11 और 6 17। किसी एक को इसके बराबर कर दो, तो 23 माइनस एक्स बटे 39 माइनस एक्स बराबर 9 बटे 17। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 39 माइनस 17 एक्स बराबर 9 की गुणा करेंगे, 9 नाम 81, 8 9 तिया 27 और 8 35 माइनस 9 एक्स, है ना। ये 17 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 17 में से 9 चले जाएगा 8 एक्स। ये 351 इधर आएगा, 391 में से घटेगा, कितना आ जाएगा 0, 9 में से 5 गए 4, तो 8x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया 5। x कितना आ गया 5। अब उसने पूछा आपसे x प्लस 4, बच्चे x प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और 3x प्लस 1 5 तिया 15 और 1 16, तो 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 16। गुणा करने की जरूरत नहीं है भाई, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 3 गुणा 4 क्या होता है 12। अगला सवाल एक एक बच्चे के दिमाग में सेट होगा ये तरीका, एक एक बच्चे के। एक सवाल दूंगा लास्ट, और वो सवाल मुझे टेलीग्राम पे आज मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर चाहिए। रोज टेलीग्राम चेक करता हूं, आपका ये मत सोचना सर चेक नहीं करते, एक एक बच्चे का टेलीग्राम चेक करता हूं क्वेश्चंस को मैं। हाँ चलो, यदि x को प्रत्येक में से घटाया गया, ये तो करा दिया ना अभी शायद, सेम क्वेश्चन है 23 39 32 56। हाँ रिपीट हुआ है, इस सवाल पे आ जाओ। नहीं इसे करो आप, जोड़ने वाला कर लेते हैं, घटाने वाला एक होमवर्क दे दूंगा आपको मैं, जोड़ने वाला कर लेते हैं। सवाल है 10 16 22 और 32, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, जोड़ा गया इस बार, तो प्राप्त संख्या समानुपातिक होंगी। हमें बताना है x प्लस 1 और 3x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, बताओ जल्दी से। CGL 2020 का ये आया हुआ सवाल है भाई। प्रत्येक में x जोड़ा है इस बार, तो 10 प्लस एक्स बटे 16 प्लस एक्स बराबर 22 प्लस एक्स। इस बार जोड़ रहा है ना तो इसलिए प्लस कर रहे हैं, और 32 प्लस एक्स। ओके, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 16। तो किसी एक को 12 बटे 16 के बराबर कर दो, तो 10 प्लस एक्स बटे 16 प्लस एक्स बराबर 12 बटे 16, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 धाम 40 प्लस 4x, भाई 4 की सब में मल्टीप्लाई होगी ना, इधर जाएंगे 16 तिया 48 और प्लस का 3x, बचे 3x इधर आएगा 4 के पास, तो x बचेगा, ये 40 उधर जाएगा, 48 में से घटेगा तो 8 आ जाएगा। x कितना आ गया 8। भाई साहब ने बोला है x प्लस 1 8 और 1 9, और 3x प्लस 1 8 तिया 24 और 1 25। इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है, अंडर रूट ए बी होता है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसे भी पहले आंसर आ गया। चलो ये भाई क्लास आज आपकी 5 मिनट पहले ही खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि चैप्टर ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको देता हूं अब होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूं कि एक बच्चा इसका आंसर सही देगा। दोगे ना सही आंसर? इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दोगे, और अभी टेलीग्राम ग्रुप में आपको बताना है इसका आंसर। 48 से 50 बच्चे बस बताते हैं, कोई भी मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्लास में लाइव रहते हैं 1000+ बच्चे, 48 बच्चे आंसर करते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल कंपटीशन ऑफ SSC CGL। ओके, बाकी कल जो हमारा चैप्टर होगा शुरू, कल का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा क्या क्या बोला था मैंने, पार्टनरशिप, साझेदारी।
बड़ा आसान सा चैप्टर है, ठीक है। 2 क्लास में खत्म कर देंगे इसे, खींच के 2 क्लास ही कराऊंगा बस, 2 में बहुत सारे सवाल करा दूंगा, एक आध सवाल आता है इसका आया तो, और फिर हम अपने मिक्सर एलिगेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल के सेशन में, ओके।